नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। वीडियो को ध्यान से देखना। आज मैं आप लोगों को हस्तशास्त्र के बारे में बताऊंगा। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट करते हैं, गुरुजी हमारे हथेली पर एम के निशान बनते हैं, हमारे जो रेखाएं एम के आकार की बनती हैं। गुरुजी हमारे नाखून में अर्ध चंद्रमा बनते हैं। गुरुजी हमारे जो मस्तक है वहां पे त्रिशूल का आकार बने हुए। गुरुजी हमारे जो हाथ है इसमें चंद्रमा बनते हैं। तो इनके बारे में एक वीडियो बना करके संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताइए। तो आज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि मैं आप लोगों को हस्तरेखा शास्त्र की संपूर्ण जानकारी बता रहा हूं। मेरे से जितना हो पाएंगे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार के प्राचीन ज्ञान की अच्छे जानकारी आपको भी मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए हम आप लोगों को प्राचीन ग्रंथों में छुपे व सरल से सरल आसान जानकारी आप सभी तक पहुंचाते हैं ताकि आपका भला हो, आपका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है, कल्याण होता है, गरीबी मिटता है तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं और समझते हैं कि YouTube में आज हमारे आना सार्थक हुआ। चलिए मैं आप लोगों को बताने की प्रयास करूंगा कि अंगूठे पर बने हुए निशान जो होते हैं ये हमें आगे निकट भविष्य में क्या संकेत देते हैं। इससे पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और हाँ, इसे अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो। सर्वप्रथम जान लेते हैं कि अंगूठे के नाखून पर आधा चांद क्यों बनते हैं। फिर मैं आप लोगों को एम बनने का बारे में बताऊंगा। फिर मैं आप लोगों को एकसा के निशान के बारे में बताऊंगा। फिर मैं आप लोगों को लंबी नाक होने के बारे में बताऊंगा, ये क्या संकेत करते हैं। तो वीडियो में जरूर कंटिन्यू बने रहना और वीडियो को पूरा जरूर देखना। आइए सबसे पहले जानते हैं अंगूठे के जो नाखून इसमें आधा चांद क्यों बनते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या इनके भविष्य इनके क्या कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में नाखून, अगर आपके नाखून में आधा चांद का निशान बनते हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही बुद्धिमान हैं। जी हाँ, आप बहुत ही बुद्धिमान हैं। हस्तशास्त्र कहते हैं ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं और आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। कहते हैं कि हाथ के अंगूठे पर बनने वाले जो आधे चांद का निशान होता है ये जीवन में कभी आर्थिक संकट न आने का संदेश देता है। अर्थात आपके जीवन में दोबारा कभी भी फिर आर्थिक संकट नहीं आएंगे, गरीबी नहीं आएंगे। लेकिन इसके भी एक कारण है, आप जो अर्ध चांद आपके नाखून में बनते हैं वहां पे नित्य जो शुक्रवार के दिन थोड़ा सा हल्दी डालना शुरू जरूर करें। हथेली पर चांद बनने से क्या होता है बताइए गुरुजी। तो हथेली में चांद बनने पर ये होता है, ध्यान से सुने, जिस व्यक्ति की हथेली में चांद का निशान बन रहा है वह बहुत ही आकर्षण स्वभाव का होता है। यह भी कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की हथेली में आधा चांद बनता है वह अपने जीवन साथी से बहुत प्रेम करते हैं। केवल यही नहीं, वह अपने साथी से भी ऐसे ही प्रेम की अपेक्षा रखते भी हैं। हाथ में एम का जो आकार बनते हैं गुरुजी इसके बारे में बताइए। आप में से अधिकतर लोग पूछते हैं। तो जिस किसी की हथेली पर एम का निशान बनते हो तो ऐसे व्यक्ति भविष्य को लेकर के काफी सजग रहता है, जिस कारण उसे जो भी सब कार्य करते हैं उसमें सफलता जरूर मिलती है, काफी हद तक सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति अच्छा लीडर भी बनता है और उस व्यक्ति में नेतृत्व करने की क्षमता अच्छी होती है। वह कोई बड़ा राजनीतिक बनता है, राजनीतिक पद हासिल करता है या फिर सरकारी पद में होता है। आप में से अधिकतर लोग ये भी कमेंट करके उस दिन पूछ रहे थे, गुरुजी रात में बाल काटने से क्या होता है। तो हिंदू धर्म में रात में बाल काटना मना की, से मां लक्ष्मी रूठ जाती है, घर में दरिद्रता आती है। कदापि घर में बाल मत काटना, रात में बाल मत काटना। पैसों की लकीर कौन सी होती है बताइए। तो हस्तशास्त्र के अनुसार हम सभी के हाथ में कनिष्ठा उंगली के नीचे खड़ी रेखा होती है, उसे मनी लाइन या फिर धन का रेखा कहा जाता है। अगर किसी के हाथ में यह रेखा स्पष्ट और गहरी होती है तो ऐसे लोगों को दूसरे से काफी मदद प्राप्त होते हैं और इनके सभी काम आसानी से बनते हैं। आप भी अपनी हथेली में चेक करके देखना कहीं आपके हथेली में तो है कि नहीं। हाथ में एक सा का निशान हो तो इसका मतलब क्या होता है। तो माना जाता है कि जिनके हाथ में एक सा का निशान होता है वह व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है, बड़ा नेता बनता है या फिर कोई बड़ा काम करने वाला इंसान होता है। यही नहीं, इन लोगों की जो संसेक्स होती हैं, जो लाइफ होती है जबरदस्त होती है, अच्छी होती है, कामयाबी होती है और हमेशा दूसरे से जो है दूसरे को प्रेरणा देते हैं कि ये काम करे वो काम करे। उस प्रेरणा से व्यक्ति सफल भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे पोस्ट में होते हैं, ऐसे व्यक्ति सज्जन होते हैं। सरकारी नौकरी की रेखा कौन सी होती है बताइए। तो किसी भी अगर आप जानना चाहते हैं सरकारी नौकरी की रेखा कौन सी है तो ध्यान से सुनिए। तो लाइफ लाइन से निकलती हुई रेखा जो कि बृहस्पति पर्वत पर जा करके मिलती है, बिना किसी दूसरे रेखा को काटे हुए अगर जा रही है तो ऐसी रेखा जो है सरकारी नौकरी को दर्शाते हैं। ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं। जीवन रेखा कैसी देखी जाती है। तो जीवन रेखा देखने के लिए बहुत ही सिंपल सी है।
जीवन रेखा अगर आप देखना चाहते हो तो अंगूठे के ठीक नीचे शुक्र पर्वत को घेरे हुए होती हैं एक रेखा, इसे हम जीवन रेखा कहते हैं। वही छोटी अगर जीवन रेखा हो तो कम उम्र होती है, लंबी जीवन रेखा हो तो हमारे जो उम्र है वो लंबी होती है। लेकिन ये भी नहीं, अगर ज्यादा लंबी रेखा होने पर भी अगर क्रॉस लगे तो जो है आगे की उम्र कम भी हो सकते हैं। 100 साल से अगर जो व्यक्ति जीवन रेखा जिनकी बड़ी हो 100 साल से ज्यादा जीते हैं। अगर जिनके जो रेखाएं बीच बीच में क्रॉस लगे हुए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन कम होते हैं। हथेली में आधे चंद्र का पूरा राज्य क्या है बताइए गुरुजी। तो हथेली में अगर आधे चंद्र बनते हैं तो आप काफी आकर्षक हैं और निकट भविष्य में चल करके आपको वह सारे चीज प्राप्त होगा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति की तरफ लड़कियां ज्यादा आकर्षित होती हैं। हथेली में क्रॉस बने तो इसका मतलब क्या होता है? अगर हथेली में क्रॉस बने तो हमारे जो जीवन है इसमें बहुत परेशानी आती है, बहुत कष्ट आती है, बहुत तकलीफ आती है। कैसे पता करें कितने बच्चे होंगे? हस्तरेखा के माध्यम से। देखिए हस्तरेखा समुद्र शास्त्र इनके अनुसार हथेली में सबसे छोटी उंगली के नीचे बुध पर्वत होता है। बुध पर्वत के पास में दिखने वाली जो खड़ी रेखा होती है और अंगूठे के नीचे यानी कि शुक्र पर्वत के पास में जितनी भी छोटी रेखा होती है वही संतान रेखा के रूप में जानी जाती है। अब इससे पता कर सकते हैं कि आपके कितने लड़का होंगे कितने लड़की होंगे बहुत ही आसानी से। नौकरी पाने के लिए किसकी पूजा करना चाहिए? तो नौकरी पाने के लिए आप जो भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं। हस्तरेखा में त्रिशूल का मतलब क्या है? यानी कि किसी व्यक्ति के अगर हाथ में त्रिशूल बनते हैं तो इसे क्या समझ सकते हैं? देखिए अगर आपके हाथ में त्रिशूल बनते हैं तो आप काफी भाग्यशाली इंसान है। हर व्यक्ति के हाथ में त्रिशूल नहीं बनते। जिनके अगर हथेली में त्रिशूल की रेखा बनती है तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। ऐसे व्यक्ति की जो शत्रु है वो हमेशा पराजित रहते हैं। आप जो भी कार्य को करेंगे उसमें आप सफल होंगे। शत्रु हमेशा आपसे पराजित रहते हैं। धर्मशास्त्र में यही बताए गए हैं। माथे पर अगर आपके त्रिशूल बनते हैं तो ये माना जाता है इससे दीर्घायु की प्राप्ति होता है, लंबी आयु की प्राप्ति होता है और कभी धन की कमी नहीं होती। साक्षात देवता इनके घर में वास करते हैं, ऐसे धर्मशास्त्रों में लिखे गए हैं। छोटे व पतला माथा के बारे में बताइए। तो समुद्र शास्त्र के अनुसार पतले और छोटे माथा वाली जो लड़कियां होती हैं बेहद ही भावुक होती हैं। ये लड़कियां कोई भी फैसला दिमाग की जगह दिल से लेती हैं और इसके अलावा ये अपने दिमाग व विवेक का इस्तेमाल अक्सर दूसरे के कहने पर ही कहती हैं। ये सबसे अच्छे से बात करते हैं और साथ साथ ये बहुत जल्दी गुस्से भी होते हैं। जिनके जो माथे हैं वो छोटे होते हैं, लड़कियां काफी गुस्से वाली होती हैं। तो आशा करता हूं कि मैं आप लोगों को समुद्री शास्त्र के बारे में, हस्तरेखा के बारे में जो जानकारी बताया हूं ये आप सभी दर्शकों को जरूर पसंद आया होगा। यह जानकारी कैसा लगा हमें जरूर बताना। मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, आपकी मदद की जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।